पैर अगर उसके पास थोड़ा जबड़ा छोड़ दो उसका, जो अगर इसके पैर जो है ना दोनों नज़दीक नज़दीक नहीं आएंगे तो पैर तो पशु घूमता रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब हमको क्या करना चाहिए कि पैर ऐसे इस तरीके से बांधें कि दोनों उसके नज़दीक नज़दीक पैर आ जाए। कैसे बांधेंगे देखो, पहले एक पैर बांध लेते हैं ऐसे, ये भैंस के बांधेंगे ऐसे है ना, इसका क्योंकि ये अपन एक्सपेरिमेंट पर्पस से बता रहे हैं आपको। पहले एक पैर बांध लेंगे ऐसे, ठीक है, छोटी रस्सी है इससे, छोटी वाली सर इसके गले में है, गले में, चलो कोई बात नहीं, इसको उधर से वो आता है, देखो ये कैसी जा रही रस्सी, इधर से दूसरी रस्सी, ये ऐसे निकालेंगे, देख लिया आपने। इसके बाद में इसका अंग्रेजी का 8 बना देंगे ऐसे, इसको इधर कर देंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब उससे कहेंगे जो भी ओनर बांध रहा है कि इस रस्सी को खींचना है जिससे कि ये पैर दोनों क्लोज आ जाए, नजदीक आ जाए। थोड़ा खींचना है, पैर खींचो 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 और खींचो और खींचो, देखो नजदीक आ गए ना। अब इसको छोड़ दो, अब इसको हम यहाँ पर ही ऐसे करके फिर इसको बांध, इसको भी स्लिपरी नॉट से ही बांधेंगे जिससे कि खोलने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अभी ऐसे बांध देते हैं, छोटी रस्सी रहती है ऐसे इसके भैंस के पैर हमको बांधना है। भैंस कभी भी जब भी करने आप लोग जाएंगे या फिर इंजेक्शन लगाने जाएंगे तो भैंस बहुत परेशान करती है, बार बार इधर से उधर जब तक आप उसके पैर नहीं बांधेंगे तब तक वो काम नहीं करने देंगे। तो ऐसे हम भैंस के पैर को बांध, ठीक है ना। क्या हो रहा है, सबको देख रही हो। अब इसको खोल देते हैं ना, एकदम लिया उधर नहीं दिखेगा। देखो ये थर्मामीटर जो है ना, मेरा रीडिंग जो है ना 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, ये यहाँ से देखते हैं, देखो दिख रहा है ना आपको, है ना। ये मर्करी लेवल इसका डाउन कर दिया। अब देखो जैसा कि बताया था हमने कि जब भी हम थर्मामीटर इंजेक्ट करेंगे तो सीधा उसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा सा टिल्ड कर, और अंदर करो थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा उसको टिल्ड कर देंगे जिससे कि उसकी जो नेब है वो उसकी रेक्टल म्यूकोसा से अटैच हो जाए। समझ, अगर उसमें कहीं डंग मटेरियल में जाकर के फंस गया है तो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं आएगा। और हमको कितने टाइम तक रखना है अंदर, पकड़ेगा ना, गिर जाएगा तो टूट जाएगा। इसको देखो ये टिल्ड कर रखा है इन्होंने थोड़ा सा, हाँ। 1 मिनट तक इसमें रखने के बाद में कभी भी पशु जब एकदम एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है या फिर कहीं से चला के लाए हैं या फिर कोई काम करके आया है, खेत में बैल जुताई करके आया तो टेम्परेचर उस समय टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। या फिर घोड़ा है कोई रेस करके आया है तो उस समय अभी जैसे इसका भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है। 102 के आसपास होना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी हम काफ़ी देर से इस पर काम कर रहे हैं ना, और वो डरी हुई भी है, लेकिन इसको डायरिया भी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है ना। 101 नॉर्मल मान सकते हैं, 101.6 तक मान सकते हैं। बस देखो हो गया, 103 आया, 103 आया। देखो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी और काफ़ी देर से हम इस पे काम कर रहे हैं ना, तो ये एक्साइटेड काफ़ी हो रखी, स्ट्रेस में भी हो गया है और इधर उधर गिराने से इसका 103 हो गया टेम्परेचर। जनरली इसका 102 के आसपास होगा, 102 से नीचे ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। आप ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो गाय के पैर हमेशा पीछे वाले बांधते हैं, ठीक है ना, ये बताया था ना, और भैंस के आगे बांधते हैं। और दूसरी चीज, गाय के जो पीछे वाले पैर बांधते हैं वो घुटने से ऊपर बांधते हैं, ठीक है ना। और जो भैंस के आगे वाले पैर बांधते हैं वो घुटने से नीचे बांधते हैं। अब कैसे बांधते हैं, पैर कैसे बांधते हैं इसको दिखाओ।
गन है ना, इसमें हम शीट लोड करते हैं और इससे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं और शीट के साथ साथ में इसमें यहाँ स्ट्रॉ फिट किया जाता है। वो आपको जब AI पढ़ाएंगे तो इसमें कुछ स्ट्रॉ भी ले आएंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ प्रोसेस करना तो है नहीं। करेंगे गैस थोड़ी सर, इसका लेफ्ट राइट कुछ फिक्स होता है? लेफ्ट भी करते हैं, राइट में नहीं। और इसका जो ह्यूमन का मैक्सिमम पार्ट जो होता है लेफ्ट में होता है। लेफ्ट हैंड देखो, ये देखो डम लाइक रेजोनेंस आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ये दिस इज कॉल्ड डम लाइक रेजोनेंस है ना। यहाँ पर इसको गैस बनी। अब ये ट्रोकेयर कैनुला जैसे इसको है, इसको क्या है, हम ये जो काफ़ी शार्प है ना, इससे इसको पंचर कर देंगे। पंचर करने के बाद में इसको यहाँ पर ही फिक्स कर देंगे। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इसी में फिक्स हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ इसके थ्रू जो भी इसमें गैस बन रही, इसको क्या है, कई बार जैसे बफेलो वगैरह है ना, तो उसमें तो ऐसे करके ठोकना पड़ता है ना। काफ़ी उनकी स्किन मोटी रहती है तो इतने आसानी से वो पंचर होता नहीं। लेकिन जैसे ये तो अभी काफ है तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा टाइट पकड़ना आप लोग। रिप्स तो इधर देखो, ये महेश और पीछे जाओ, प्लीज सब पीछे बैठ जाओ यार, देख लो, हम भी देख ही रहे हैं। ठीक है ना। बेचारी गैस की आवाज सुनाई दे रही है? संजू भाई बैठ जाओ यार। देखो ये कौन हंस रहा है, कोई हंसने वाली बात थोड़ी है इसमें है। आप लोगों को सिखाने के लिए सब लोग इंटरेस्ट से सीख रहे हैं। आप ये तो सीखने को भी नहीं मिलता, आप लोग तो लकी हैं कि आपको यहाँ सर सिखा कौन रहे कितनी हैं। करता है मेहनत, इस पर रिस्क ले रहा हम लोगों ने ना फील्ड में ही सब किया है, सीधा है। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को कुछ सिखा दे, सीखना है आपको, ठीक है। तो ये जो इससे देखो, ये गैस अभी इसमें ज़्यादा गैस इसके नहीं बनी है, इसीलिए थोड़ी सी निकली और ये निकलती रहेगी थोड़ी थोड़ी, तो पता नहीं चलेगा अपने को। जब एकदम प्रेशर में निकलेगी तो हमको आवाज़ सुनाई देगी। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसमें कोई मेडिसिन डालना है तो इसमें सिरिंज से लोड करके और इसको इसमें निडल फिट कर देते हैं। जैसे निडल के माध्यम से इसमें ऐसे करके ऐसे मेडिसिन भी डालते हैं, ठीक है। जैसे ब्लोटोसेल आती है, इसमें ब्लोटोनेल आती है, डी ब्लोट आती है, मेडिसिन आती है, इसको अंदर ही कर दो इसमें। तो ये ट्रोकराइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड रेटिकुलम बोलते हैं इसको, जिसमें किसी भी प्रकार की टिम्पेनी ट्रोकराइजेशन करते हैं। और यहाँ पर हम ट्रोकर एंड कैनुला से पंचर करके इसके ह्यूमन की और रेटिकुलम की गैस निकालते हैं, ठीक है। कई बार जब हरा ज़्यादा खा लिया इसने, या फिर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट खा लिया, दाना खा लिया, या फिर उसको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, तो उस समय इसको, या फिर जो खुले हुए पशु रहते हैं वो पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं, पॉलीथीन खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनको टिम्पनी होने लगती है, गैस बनने लगती है पेट में, जिसको कई बार रिकरेंट टिम्पनी भी होती है। हमने आपको पढ़ाया था, रिकरेंट टिम्पनी मतलब बार बार, ठीक है। तो उस समय फिर इनका हमको ऑरली मेडिसिन लेता नहीं है कई बार पशु, तो हम डायरेक्ट यहीं से मेडिसिन डाल देते हैं। जो ट्रोकर एंड कैनुला यहाँ लगाएंगे, यहाँ से गैस निकालेंगे और इसी के थ्रू मेडिसिन डाल देंगे। रहमत मिला कुछ दिखाओ, इधर दिखाओ, उसमें है ट्रोकर कैनुला के? नहीं तो इसी से करेंगे। पैरा डालो, पैरा डालो आप। अरे संजू भाई बैठ जाओ यार। स्पर्मेटिकॉर्ड है ना, आ रहा समझ में आप? देखो ऐसे स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको हमने बड़ी जो कैस्टेटर के बीच में ले लिया है, ठीक है ना सर। अब हम इस, हाँ देखो देखो आ रहा, कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है इतना, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत इंजरी ना हो जाए। अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं, है ना, थोड़ा दबा के रखना। इसको 30 सेकंड तक रखते हैं, कम से कम 25-30 सेकंड तक।
इस पे काम कर लेंगे 5 सेकंड। क्रश हो गया इसका। अब धीरे से आप लोग थोड़ा दूर हो जाइएगा, धीरे से इसको खोलते हैं।